साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, महाराष्ट्र का जो पार्टी है शिवसेना और कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और इधर आदित्य ठाकरे के बीच कहासुनी हुई है, नोक झोंक हुई है एक मुद्दे पर। और मुद्दा ये है कि आदित्य ठाकरे ने कहा है कि जो बेलगाम है कर्नाटका का, उसे यूटी बना दिया जाना चाहिए, उसे यूनियन टेरिटरी घोषित किया जाए, संघ शासित प्रदेश बनाया जाना बहुत जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। और दूसरी तरफ साफ तौर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये तो बहुत बचपना है, ये बहुत चाइल्डिश बिहेवियर जैसा है जो काम आदित्य ठाकरे ने बोला है। क्या यूटी इसी तरीके से बनाई जाती हैं जिस तरीके से वो कह रहे हैं? क्या उन्हें पता है कि यूटी बनाने का आधार क्या होता है, क्राइटेरियाज क्या होते हैं किसी भी एरिया को संघ शासित प्रदेश घोषित करने का? मुद्दा ये चल रहा है कि बेलगांव जो कि कर्नाटका का हिस्सा है, जब 1956 के पहले यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब पारित हुआ था, उसके पहले जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसका पार्ट था बेलगांव। और बेलगांव जो है बाद में हिस्सा बना कर्नाटका का। और ये जो बॉर्डर एरिया है महाराष्ट्र और कर्नाटका का, इसमें करीब 800 ऐसे मराठी स्पीकिंग विलेज हैं जिन पर महाराष्ट्र मानता है कि उसका उस पर अधिकार है, लेकिन वो अब कर्नाटक के टेरिटरी में पड़ते हैं और इसके चलते इन दोनों राज्यों के बीच में सीमा विवाद रहा है। बेलगाम पर दोनों कंट्रोल करना चाहते हैं। कर्नाटका का तो खैर है ही, कर्नाटका कहता है कि भाई ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण एरिया है और यहाँ पे हमने अपने विधानसभा के तर्ज पर एक सुवर्ण विधानसभा बनाई है और हम इस एरिया का इम्पोर्टेंस समझते हैं और इसमें हम बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं करेंगे। अगर महाराष्ट्र एकीकरण समिति विरोध करती है इस मुद्दे का तो क्या हम चुप बैठेंगे? ये बात महाराष्ट्र के लीडरशिप को समझनी चाहिए कि कर्नाटका ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं इस मामले में। तो इस तरीके की नोकझोंक दोनों राज्यों के बीच में हो रही है। और कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया ने यह भी कह दिया है कि जो महाजन कमेटी है, 1967 में महाजन कमेटी ने जो रिपोर्ट इस मुद्दे पर दिया था वो फाइनल है, उसके फैसले को हम मानेंगे और इसमें हम कोई भी सुनवाई नहीं कर सकते। ना तो महाराष्ट्र वाले कोई भी इधर उधर की के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और न ही हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें फाइनल मोड में आ गई हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956, उसमें जिस तरीके से बेलगाम पर अधिकार जो है कर्नाटका को दिया गया, उसी चीज को फाइनल माना जाएगा। उससे उसके इर्द गिर्द ही सारी बातें होंगी और इसमें और कोई सुनवाई नहीं होगी। तो साथियों, इस तरीके से दोनों के बीच में विवाद बना हुआ है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में। और जब भारतीय राजनीति में बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसे बड़ा पॉलिटिसाइज किया जाता है। जब इलेक्शंस आते हैं तो इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है वोट बैंक के रूप में कि कैसे मराठी स्पीकिंग पीपल को ज़्यादा मोबिलाइज किया जाए। इधर कर्नाटका भी अपने लोगों के बीच में एक भावना, जो इमोशनल कार्ड है, उसको खेलने की कोशिश करता है। तो ऐसे में दोनों के बीच में टेंशन उभरता है। उसका जो प्रभाव है वो पड़ने लगता है इंडिया के फेडरल सिस्टम पे, यानी राज्यों के बीच में जो आपसी सद्भाव है, जो सहयोग है, उन सब चीज़ों पर असर पड़ने लगता है। इसलिए इसका सही तरीके से समाधान होना चाहिए। साथियों, आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।